नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। महाराष्ट्र में विधायकों के अयोग्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में लगातार हो रही देरी पर महाराष्ट्र स्पीकर पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि कोई उन्हें समझाए कि वे हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। कोई भी कार्रवाई महज दिखावा नहीं हो सकती। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की इस बेंच ने केस की सुनवाई कर रहे हैं। इस मामले में स्पीकर नार्वेकर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उद्धव ठाकरे की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। वहीं शिंदे गुट की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतंगी और ने कोर्ट में दलीलें रखी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने नाराजगी जताते हुए कहा, योग्यता याचिका पर फैसला अगले विधानसभा चुनाव से पहले आ पाएगा या नहीं, या फिर पूरी प्रोसेस नाकाम हो जाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अगले साल 2024 सितंबर-अक्टूबर में होना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस साल जून के बाद से इस मामले में कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के शीर्ष कानून अधिकारी को स्पीकर को सलाह देने के लिए कहा कि यह भी कहा कि उन्हें मदद की जरूरत है। एकनाथ शिंदे के गुट के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले में फिर से विचार करने की अपील की थी। उन्होंने याचिका में तर्क दिया था, विधानसभा अध्यक्ष मामले को जानबूझकर टाल रहे हैं। यानी यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर शिंदे गुट के जो विधायक हैं उनको नहीं देखा जा रहा। लेकिन एक नया मामला यहाँ फंस सकता है कि अजीत पवार के ऊपर भी यहाँ बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि शरद पवार कह रहे थे कि अजीत पवार के ऊपर एक्शन होगा, वो अपनी पार्टी अपने नेताओं को वापस लेंगे। लेकिन उनके बीच यहाँ करीबी देखी गई। लेकिन अभी देखा जाए तो यहाँ पर शिंदे सरकार के ऊपर तलवार लटक रही है कि उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, या महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा और इससे टेंशन होगी सीधा बीजेपी को। और बीजेपी का आलाकमान नहीं चाहेगा कि जिस तरीके से नाप तोल करके खेस्तान करके सरकार बनाई है वो सरकार टूटे, क्योंकि बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनावों में बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।